भोपाल, झीलों का शहर, एक ऐसा शहर जो शांति का प्रतीक है। पर इसी शहर की एक सुनसान गली में है एक ऐसा बंगला जहां रात ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है। लोग कहते हैं उस बंगले की खिड़कियों में कोई औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी में, बाल भीगे हुए, कभी हंसती है कभी रोती है, और जो भी उस घर में गया वो कभी वापस ना आ पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है भोपाल के राजगढ़ हाउस के बारे में, जो कि एक ऐसा बंगला है जिसे प्रेत बंगले के नाम से जाना जाता है। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों के बारे में, जिनका नाम था अजय, नेहा और रोहन। ये तीनों स्थानीय पत्रकार थे और भोपाल में ही रहते थे। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि भोपाल के उस भूतिया बंगले की अफवाह की सच्चाई कैमरे में कैद करेंगे। अजय ने कहा, हम डर को कैमरे में बंद करके आज भोपाल के लोगों को सच बताएंगे। रात के ठीक 11 बजे वह तीनों अपने कैमरे, टॉर्च और ड्रोन के साथ उस भोपाल के भूतिया कमरे या फिर कहे तो राजगढ़ हाउस के सामने पहुंच गए। बंगले का दरवाज़ा जर्जर हालत में था, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर फफूंदी की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने उस हवेली को कई सालों से छुआ तक ना हो। जैसे ही तीनों ने उस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो दरवाज़ा कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा ने जैसे शरीर को जमा दिया। नेहा कांपते हुए बोली, ये ठंड इतनी अचानक से कहां से आ गई? हवा में सीलन थी और एक अजीब सी लपट की गंध थी, जैसे कोई कुछ जला रहा हो। दीवारों पर जले हुए निशान थे और बीच में एक पुरानी झूलती कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। रोहन ने कैमरे की ओर कहा, ये हवा से हिल रही होगी। पर उसी वक्त एक झोंका आया और वो कुर्सी रुक गई। वो हॉल से गुजर रहे थे तो एक दरवाजा बंद मिला। अजय ने हल्के से धक्का मारा। अंदर से ठक 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 की आवाज आई। नेहा डरते हुए पीछे हट गई। आवाज आई, कोई है? मुझे बाहर निकालो। अजय ने दरवाजा जोर से धक्का मारकर खोल दिया। जैसे उसने धक्का मारा तो वो दरवाजा बहुत अजीब सी आवाज के साथ खुला, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक पुरानी डायरी जमीन पर पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सावित्री देवी, राजगढ़ हाउस। वो बंगले की पहली मालकिन थी। अगले पन्ने पर लिखा था, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस घर में बंद कर दिया। अब मैं इस घर में कैद हूँ, हमेशा के लिए। नेहा ने पन्ना पलटा। लाल स्याही से लिखा था, जो भी मेरे घर में आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। अजय हंस पड़ा। किसी ने डराने के लिए लिखा है। पर तभी ऊपर से कदमों की आवाजें आई और धीरे धीरे एक एक करके आवाजें बढ़ती गई। रोहन ने टॉर्च ऊपर की तरफ करी। सीढ़ियों पर एक सफ़ेद कपड़े वाली औरत खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आधा धुंध में था। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा था। उस औरत को देखकर नेहा एकदम से फुसफुसाई, ये वही है ना
सावित्री देवी? अजय ने कैमरा उसकी ओर किया, पर कैमरे की स्क्रीन में वो औरत नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ एक काली परछाई दिख रही थी। अजय ने भागने के लिए दरवाजा पकड़ा, पर वो खुद ब खुद बंद हो गया। वो मुड़ा और अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही अजय ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अगले ही पल नेहा चीख उठी। अजय को दीवार के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीख दीवारों में समा गई और कैमरा जमीन पर गिर गया। कैमरे में फुटेज दिखा। एक महिला मुस्कुरा रही है और कह रही है, अब कोई नहीं जाएगा। बाहर उड़ता ड्रोन अब बंगले के ऊपर था। स्क्रीन पर दिखा। छत पर किसी ने लाल रंग से लिखा हुआ था, वेलकम बैक सावित्री। और फिर ड्रोन अपने आप नीचे गिर गया। नेहा और रोहन ऊपर के कमरे में जाकर बंद हो गए। एकाएक बिजली चली गई और टॉर्च भी बंद पड़ गई। अंधेरे में सिर्फ वो आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे जगा दिया, अब सजा पाओगे। दीवारों से खून बहने लगा और जमीन पर उभर कर आया, वेलकम टू हेल। उनकी चीखें कैमरे में दर्ज हो गई और उसके बाद एकाएक सन्नाटा छा गया। जब सुबह हुई तो वहां पुलिस पहुंची। उन्हें बंगले के बाहर सिर्फ एक टूटी कार और कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी फुटेज सुबह 3:33 पर रुकी थी और उसमें दिख रहा था नेहा और रोहन कोने में खड़े हैं और पीछे सावित्री देवी की परछाई मुस्कुरा रही है। दोस्तों, आज भी अगर आप भोपाल की राजगढ़ गली से गुजरे और आपको किसी बंगले से औरत की धीमी हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि शायद वो सावित्री देवी हो। सावित्री देवी जो अब भी अपने घर में किसी मेहमान का इंतजार कर रही है। हर शहर में एक कहानी होती है। भोपाल की ये कहानी अब भी जिंदा है, पर अगर आप उसे देखने जाएं तो शायद आप जिंदा ना लौटे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।